द डोर, लेटेस्ट टाइम ट्रैवल मूवी जिसमें डेविड नाम के आदमी को एक टाइम पोर्टल मिल जाता है और उसके इस्तेमाल से वो टाइम ट्रैवल करके 5 साल पास में जाकर अपनी बेटी की मौत को होने से पहले ही टाल देता है। मगर अब पास्ट के बदलने से उसका फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाने वाला है, जिसके परिणाम डेविड के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं। मूवी की शुरुआत डेविड से होती है, जो कि अपनी बेटी योनी और वाइफ मिया के साथ रहता है। अब एक दिन डेविड की वाइफ बाहर गई थी और डेविड को अपनी बेटी योनी का ध्यान रखना था। अब चूंकि डेविड की वाइफ घर पर नहीं थी, तो वो योनी से कहता है कि वो अकेली घर में खेले, तब तक वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा है। डेविड यहाँ से थोड़ी ही दूर एक लड़की मैथ से मिलने जाता है। दरअसल डेविड का मैथ से अफेयर चल रहा था, इसीलिए आज अपनी बेटी को घर में अकेले छोड़ वो मैच के पास आया है। अब यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद डेविड वापस से घर आने लगता है। घर आने पर वो योनी को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे पूल के पास एक रिबन दिखाई देता है। देवी जल्दी से पूल के अंदर कूदता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी, जहां उसकी बेटी का ब्रेन में अटकने से उसकी बेटी वहीं डूबकर मारी जाती है, जिसका जिम्मेवार सिर्फ डेविड था, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर मेज के पास मिलने चला गया था। अब यहाँ से 5 साल गुजर चुके हैं, जहां उस घटना के बाद से डेविड की वाइफ मिया ने भी उससे तलाक ले लिया था, जहां डेविड आज फिर से उसे मनाने आया है। मगर मिया कहती है कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेवार वही है, क्योंकि जब उसकी बेटी घर में अकेली डूब रही थी, तब उसी वक्त वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था। ये मिया का नया हस्बैंड डेविड को वहां से भगा देता है। डेविड की लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा था। पिछले 5 सालों से वो घुट घुट कर जी रहा है। डेविड अपने पुराने घर के पूल के पास जाता है, जहां उसकी बेटी उसी की गलती से डूबकर मारी गई थी। डेविड भी मरने के लिए उसमें कूद जाता है, मगर तभी उसका दोस्त मैक्स उसे बाहर निकालता है। मैक्स डेविड को एक बार मिलाता है और कहता है कि उसे ऐसे जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बेटी की मौत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा अब से वो कुछ दिन के लिए उसकी फैमिली के साथ भी रह सकता है। मगर डेविड के लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी के मरने के बाद से वो खुद में ही टूट चुका है, तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। डेविड इस सर्द रात में शराब के नशे में चल रहा था, जहां पर वो बर्फ पर फिसलकर गिर जाता है। तभी उसे रोड के किनारे पर एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाई देता है और वो उसी पोर्टल की ओर आगे रोशनी को देख आगे जाने लगता है, जहां अंदर जाने के बाद अचानक से दिन निकल आया था। यहाँ उसे नहीं पता था कि ये एक टाइम पोर्टल है और वो अब टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पूरे 5 साल पहले आ गया था, ठीक उसी दिन जिस दिन उसकी बेटी डूबकर मारी गई थी। डेविड रोड पर जाता है, जहां उसे अपना पास्ट वर्जन दिखाई देता है, जो कि उस दिन उसी लड़की मेट से मिलने जा रहा है, जबकि उसकी बेटी घर पर अकेली है। डेविड ये सब देख समझ जाता है कि उसने उस पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल किया है और उसे जल्दी से जाकर अपनी बेटी को डूबने से बचाना होगा। उसे जल्दी में एक ट्रक से टक्कर भी लगती है, मगर फिर भी जल्दी से भागकर वो घर पहुंचता है और पूल में कूद जाता है। मगर थैंकफुली इस बार उसकी बेटी अब तक जिंदा थी और वो जल्दी से उसे छुड़ाकर बाहर ले आता है और बचा लेता है। डेविड यहाँ लियोने को गले से लगा लेता है। वो काफी खुश था। उसे उसकी बेटी वापस मिल चुकी थी, उसे उसका सब कुछ मिल गया था। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका एक और वर्जन अभी भी इस टाइमलाइन में मौजूद है, और कुछ भी हो जाए, दो डेविड एक ही टाइमलाइन में एक साथ नहीं रह सकते। डेविड लियोनी को सुला देता है और वो उसकी पेंसिल उठा ही रहा था कि डेविड का पास्ट वर्जन घर पर आता है। पास्ट डेविड अपने फ्यूचर वर्जन को देखकर घबरा जाता है और उस पर अटैक कर देता है। और इसी छीना झपटी में, जब तक फ्यूचर डेविड अपने पास्ट वर्जन को कुछ भी समझा पाता, उससे गलती से पेंसिल उसके गले में लग जाती है और फ्यूचर डेविड ने अब पास्ट डेविड को गलती से जान से मार दिया था। दूसरी ओर उसकी बेटी भी देख लेती है कि वहां दो डेविड मौजूद हैं, जिसमें एक ने उसके पिता को मार दिया है। फ्यूचर डेविड उसे अपने कमरे में जाने को कहता है। अब यहां से डेविड डिसाइड करता है कि चूंकि पास्ट डेविड मार चुका है, तो वो अब से इसी टाइमलाइन में अपने पास्ट वर्जन की जगह ले लेगा। और वो जल्दी से पास्ट डेविड की लाश को बैग में डाल देता है और अपने आसपास से खून भी साफ करके पास्ट डेविड की लाश को अपने ही गार्डन में दफना देता है। लूने उसे ऐसा करते देख रही थी। फ्यूचर डेविड बाथरूम में जाता है और पाता है कि 5 सालों में वो काफी बदल गया है
और उसे अपने पास्ट वर्जन की जगह लेने के लिए वापस से उसी के जैसे बनना होगा। वो नहाता है, बालों को काटकर डाई करता है और अपने फ्यूचर से आए कपड़ों को जला देता है। अब तक शाम हो चुकी थी, जहां मिया घर आती है और फ्यूचर डेविड को अपना डेविड समझकर उसे बताती है कि आज डिनर पर उसके घर डेविड का दोस्त मैक्स आने वाला है। वही मैक्स जिसने कुछ ही घंटे पहले फ्यूचर में डेविड को डूबने से बचाया था। यहां से सब साथ में डिनर करने लगते हैं, जहां पर डेविड कोशिश कर रहा था कि उसे कोई भी पहचान ना पाए कि वो उनके रियल टाइमलाइन का रियल डेविड नहीं है। मगर तभी लियोनी कहती है कि ये उसका रियल पापा नहीं है और उसने उसके रियल पापा को मार दिया है। मगर सबको लगता है कि शायद से लियोनी एक बच्ची है और उसे कोई भ्रम हुआ है। मिया भी उसे अकेले में समझाती है और फिर डेविड के पास आकर कहती है कि शायद से वे अब कुछ ज्यादा ही लड़ने लगे हैं और उनकी लड़ाई का असर उनकी बेटी पर भी हो रहा है। इसीलिए वो आज डिनर पर उनके साथ ऐसा भी कर रही थी। यहाँ इस टाइम तक डेविड और मिया की शादी में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थीं, क्योंकि मिया को डेविड के अफेयर्स के बारे में पता चलने लगा था। अब डेविड को इन सबको ठीक करना होगा, तो वो अपना फ़ोन, जो कि इस टाइमलाइन के डेविड के पास था, उसे ढूंढने लगता है। और जब वो उसे आसपास कहीं नहीं मिलता, तो वो रात को अकेले में जाकर गार्डन में खुदाई करके पास डेविड के लास्ट के पास देखने लगता है। मगर वहां पर भी उसका मोबाइल नहीं था। अब सुबह मिया डेविड के फ़ोन पर कॉल करती है, जिसे कि एक लड़की रिसीव करती है। डेविड जल्दी से फ़ोन ले लेता है और मिया से झूठ बोलता है कि किसी को उसका मोबाइल कल गली से मिला है और वो उसे लेने जा रहा है। डेविड यहाँ मेज के पास जाता है, जिसके साथ उसके पास वर्जन का अफेयर चल रहा था और वो कल जब उसे मिलने आया था तब अपना फ़ोन वहीं भूल गया था। मेज अब फ़ोन लेने आए डेविड से कहती है कि उसे उससे शादी करनी होगी, मगर डेविड कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक फैमिली है और आगे से वो उससे कभी नहीं मिलेगा। मैक्स यहाँ डेविड को मेज के घर से निकलते हुए देख लेता है और बार में बुलाकर कहता है कि उसे मिया को धोखा नहीं देना चाहिए और उसे अपनी अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब डेविड मैक्स से कहता है कि वो उसे जो बताने वाला है उसे वो सब अपने तक ही सीमित रखना होगा। यहाँ से वो मैक्स को सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक टाइम पोर्टल की मदद से 5 साल फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आया है, ताकि अब वो अपनी गलतियों को सुधार सके और अपनी बेटी लोनी को मरने से बचा सके। इसके अलावा मेज से या फिर उसके 5 साल पुराने वर्जन वाले डेविड का अफेयर चल रहा था, उसका नहीं। मैक्स को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था और वो पूछता है कि फिर तुम्हारे यहाँ के वर्जन का क्या हुआ। डेविड यहाँ सच्चाई बता देता है कि गलती से उसने उसके करंट टाइम वाले डेविड को मार दिया है। इसके अलावा डेविड मैक्स से कहता है कि वो फ्यूचर में काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है और उसके 2 बेटे भी होंगे और उसी ने उसे फ्यूचर में मरने से बचाया था। मैक्स को यहाँ लगने लगता है कि डेविड को कोई भ्रम हुआ है और वो उसे रेस्ट करने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन डेविड मिया के फ्यूचर में होने वाले हस्बैंड को देखने जाता है, जो कि उसकी बेटी लोनी का म्यूजिक टीचर है। अब डेविड सब कुछ ठीक करना चाहता है और अपनी शादी को बचाना चाहता है, तो वो अपनी बेटी लोनी से कहता है कि उसे ये म्यूजिक क्लास बंद करनी होगी, जिससे उसकी वाइफ मिया इस म्यूजिक टीचर से कभी मिल ही नहीं पाएगी। इसके अलावा डेविड अपनी बेटी लोनी से भी अच्छे से बिहेव करने लगता है, जिससे वो उसे डरना बंद कर दे और उसके साथ खेलने लगता है। वहीं अब साथ में ही वो मिया से भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था और उससे पुराने दिनों की तरह ढेर सारी बातें करने लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में दोनों साथ में इंटीमेट भी होते हैं। अब अगले दिन वो लोनी को भी पूरा यकीन दिलाने के लिए कहता है कि उस दिन उसने उसके पिता को नहीं मारा, बल्कि उन्हें हेवन भेजा है, क्योंकि वो एक एंजल है जिसे भगवान ने लोनी के पास उसके पिता की जगह लेने के लिए भेजा है। और यहाँ से लोनी भी फ्यूचर डेविड को पूरी तरह से अपना लेती है। डेविड ने यहाँ अपने लिए सब कुछ ठीक कर लिया था। अब कुछ दिन बाद डेविड के घर में उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें अब सब कुछ डेविड के लिए सही है। वो देखता है कि मैक्स उसकी बेटी लोनी के पास खड़ा है और लोनी उसे कुछ दिखा रही है, जिसे देखने के बाद मैक्स कहीं बाहर गया है। डेविड लोनी की पेंटिंग देखता है, जिसमें उसने फ्यूचर डेविड को पास्ट डेविड का मर्डर करते हुए पेंट किया है। डेविड जल्दी से मैक्स का पीछा करने लगता है। वहीं मैक्स समझ रहा था कि ये डेविड कोई बहुरूपिया है, जिसने कि उसके दोस्त रियल डेविड को मारकर उसकी जगह ले ली है। और अब बाहर गार्डन में बारिश के होते ही पास डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। मैक्स उसे देखते ही डेविड पर चिल्लाने लगता है कि वो कौन है और उसने उसके दोस्त को क्यों मारा, और वो इन सब के बारे में पुलिस और मिया को भी बता देगा। यहाँ से दोनों लड़ने लगते हैं, जिसके बीच डेविड कपड़ों से जी पीछे से आता है और बड़ी बेरहमी से मैक्स को मार देता है। जी डेविड से कहता है कि ये उनका काम है कि वे उन सभी को मार डालें जिन्हें पता चलता है कि मैं फ्यूचर से हूँ और वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया है। अब जीकी को कैसे पता है कि ये डेविड फ्यूचर से है और उसने मैक्स को क्यों मारा,
हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है, जहां से दोनों मिलकर जंगल में मैक्स की डेड बॉडी को छुपा देते हैं। वहां से वापस आने के बाद डेविड कपड़े बदलता है और जल्दी से सबको पार्टी खत्म करने को कहता है। उसने आज रात अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरते देखा है। उसका मूड काफी खराब था। अब वो मियाँ डेविड पर गुस्सा थी और उससे कहती है कि उसका बिहेवियर अचानक से इतना कैसे बदल गया। डेविड बहाना बनाता है कि मैक्स ने उसे कल रात 10 बजे दिए थे, जिसकी वजह से कल उसने पार्टी को भी जल्दी खत्म कर दिया और उसका मूड भी खराब हो गया। अब कुछ देर बाद जीकी वहां आता है और बहाना बनाकर डेविड को अपने घर ले आता है। यहाँ पर जीकी बताता है कि उसे कैसे पता चला कि डेविड फ्यूचर से है और उसने मैक्स को मारने में उसकी मदद क्यों की। वो बताता है कि वो खुद भी 8 साल फ्यूचर से है। फ्यूचर में उसकी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। वो 8 सालों तक जेल में बंद था, मगर एक बार उसे कुछ दिनों के लिए जमानत मिली और इसी बीच उसे भी उस टाइम पोर्टल के बारे में पता चला, जिसका यूज करके वो पूरे 8 साल पास्ट में आ गया और यहाँ आकर अपने पास्ट वर्जन को मारकर उसकी जगह ले ली। और इस बार उसने अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज किया और वो डिसीजन नहीं लिया था। वो कहता है कि उस दिन उसने डेविड को जब ट्रक से टकराते देखा, तभी वो समझ गया था कि वो भी उसी की तरह फ्यूचर से आया है और वो नहीं चाहता है कि उनके अलावा किसी और को भी उस टाइम पोर्टल के बारे में पता चले। इसीलिए वो उन सबको मार देता है जिन्हें भी उस टाइम पोर्टल के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग फ्यूचर से आ चुके हैं और उन्हें मारकर उनकी जगह ले रहे हैं। यहाँ जीकी डेविड को ये बताकर हैरान कर देता है कि उन दोनों के अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फ्यूचर से यहाँ आए हैं और उन्होंने अपने पास्ट वर्जन को मारकर उसकी जगह ले ली है। इसके अलावा वे सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं ताकि वे अपने पास्ट वर्जन को मारकर उनकी जगह ले सकें और उनकी जगह लेने के बाद किसी को भी उनके बारे में भनक न लगे। अब ये सब जानने के बाद हैरान परेशान डेविड वापस घर आता है। दूसरी ओर मियाँ अपने एक पड़ोसी जो कि फ्यूचर से था और अपने पास्ट वर्जन को मार रहा था, उसे देख लेती है। वो पड़ोसी भी देख लेता है कि मियाँ ने उसे अपने पास्ट वर्जन को मारते हुए देख लिया है और वो उसका पीछा करने लगता है। डेविड जल्दी से मियाँ के पास पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, मगर मियाँ ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस भी आ जाती है। मियाँ यहाँ पुलिस को बताती है कि उनके पड़ोसी पॉल ने अपने ही जैसे दिखने वाले पॉल को उसकी आंखों के सामने मारा है, मगर पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है और वो मियाँ को मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर मियाँ जो कि 5 साल फ्यूचर से है, वो भी किसी तरह से उसी टाइम पोर्टल का यूज़ करके यहाँ तक आ पहुंची है और जीकी के घर से डेविड को फ़ोन करके कहती है कि उसे पता है कि वो यहाँ गया है और उसे ढूंढते हुए वो भी यहाँ आ गई है और अब उसे भी अपनी बेटी से मिलना है और उसके साथ रहना है। और फ्यूचर मियाँ डेविड से कहती है कि उसे अब यहीं रहना है, मगर वहाँ की ओरिजिनल मियाँ को वो नहीं मारना चाहती। डेविड कहता है कि उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अगर उसे यहाँ मियाँ की जगह लेनी है तो अपने पास्ट वर्जन को मानना ही होगा, वरना वो खुद अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डालेगा ताकि किसी को भी उनके टाइम पोर्टल के बारे में पता न चले। जीकी डेविड से कहता है कि उसे यहाँ की मियाँ को मारना होगा, जिसके बाद उसकी फ्यूचर मियाँ यहाँ आकर उसकी जगह ले लेगी। डेविड झूठ बोलता है कि वो ऐसा ही करेगा और जब वो घर आता है तो मियाँ नाटक करती है, उसे रोकता है और सब कुछ बताता है कि वो खुद 5 साल फ्यूचर से है, जहां से आने के बाद उसने अपनी बेटी की जान बचाई है, मगर उसकी 5 साल फ्यूचर सीनियर भी अब यहाँ आ गई है और फ्यूचर से जितने भी लोग यहाँ आए हैं वे सब इस टाइमलाइन की मियाँ को मारकर फ्यूचर मियाँ को उससे रिप्लेस करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर जीकी को पता चल चुका था कि डेविड ने उससे झूठ बोला है और वो यहाँ की मियाँ को नहीं मार रहा। वो अपने सारे लोगों को बुला लेता है ताकि डेविड यहाँ की मियाँ को न बता सके। दूसरी ओर फ्यूचर मियाँ मालिनी को देखती है और उसे देखकर गले से लगा लेती है। वहीं करंट टाइम की मियाँ भी अपने फ्यूचर वर्जन को देख लेती है और डेविड की बातों को समझ जाती है। यहाँ से वे प्लान करते हैं कि वे करंट मियाँ को लियोन के साथ फ्यूचर में भेज देंगे, जिसके बाद वे वहाँ पर सेफ रहेंगे। मगर अब बाहर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, तो उनका ध्यान भटकाने के लिए डेविड अपनी कार को भगा ले जाता है और बाकी के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ कार पलटने के बाद उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ डेविड था। दूसरी ओर करंट मियाँ लियोनी को लेकर भागने लगती है, जिसे जीकी देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं ओल्ड मियाँ जो कि फ्यूचर से आई है उसे रोकने लगती है और ठीक उसी वक्त घायल डेविड बहुत तेज़ी से ड्राइव करके आता है और जीकी को तेज़ी से टक्कर मारकर उसे पोर्टल में घुसा देता है, जिसमें से अभी अभी करंट मियाँ लियोनी के साथ फ्यूचर में पहुंच चुकी थी और ये टाइम पोर्टल अब हमेशा के लिए तबाह हो चुका है, जिसके बाद से अब कोई भी इसके जरिए टाइम ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यानी कि अब पास्ट टाइम में फ्यूचर डेविड और फ्यूचर मियाँ एक साथ अकेले रह गई है, जबकि उनकी बेटी लियोनी करंट मियाँ के साथ 5 साल फ्यूचर में चली गई है। मतलब फ्यूचर डेविड और फ्यूचर मियाँ को अब अपनी बेटी के बिना ही रहना होगा, मगर अब उनके दिल को ये चैन होगा कि उनकी बेटी लियोनी किसी और टाइमलाइन में जिंदा है और काफ़ी खुश है
और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट के लिए। थैंक यू।